नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 प्लस दहन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है 2O2। तो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, फुल्लेरीन क्या है। तो फुल्लरीन है वो कार्बन का अपर रूप है जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करें कि मेथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो देखिए, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन व्यवस्थित कर देते हैं और कार्बन के 4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को कार्बन के चारों ओर व्यवस्थित करते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को भी व्यवस्थित हाइड्रोजन के पास कर देते हैं। अब हाइड्रोजन के गोले के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आ रहे हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के गोले में 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के गोले में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये मीथेन की संरचना हो जाती है। मीथेन के अंदर 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं। इस प्रकार से 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न देखिए, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 देखिए, एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। तो सिरका बनाने में एस्टर सिरका बनाने में एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। साबुन तैयार करने में एथेनोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले नामकरण करते समय कार्बन संख्या की गिनती करनी है। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो तो प्रोप का प्रयोग करते हैं। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसमें ईन अनुलग्न लगाते हैं। कौन सा अनुलग्न लगाते हैं, ईन लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अगला देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक H और जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो अब देखिए, इसमें कार्बन की संख्या की गिनती करनी है। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है और 2 के लिए हम एथ का प्रयोग करते हैं। 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एथ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अंदर एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, CHO समूह जुड़ा हुआ है। इस CHO समूह को एल्डिहाइड कहते हैं और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न अल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अल का प्रयोग किया जाता है। तो एथ प्लस अल एथेनेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनेल हो जाएगा। यहाँ पर एक H और जुड़ जाएगा, एथेनेल हो जाएगा और इसको एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यौगिक CH3C डबल OH का नाम लिखिए तथा इसका क्रियात्मक समूह पहचानिए। तो यौगिक CH3C डबल OH को एसिटिक एसिड कहते हैं या फिर इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो C डबल OH होता है और इस C डबल OH को कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं।